भारतीय बाजारों ने 52 वीक हाई टच किया और इस तेज़ी में सबसे बड़ा जो हाथ रहा वो रहा भारत की आईटी कंपनीज का, जो पिछले इतने समय से लगातार गिरावट का सिलसिला दिखा रही थी। वहाँ से कुछ बहुत ही ज़्यादा शानदार, आप कह सकते हैं, तेज़ी देखने को मिली। अब कई निवेशक इस बात को लेकर के परेशान हैं कि भाई कुछ समय पहले ही तो अगर आप देखेंगे तो हर कोई बात कर रहा था एक बड़ी गिरावट आने वाली है, एक बड़ा क्रैश आने वाला है, और अब वापस से ही तेज़ी आने लग गई है। और वो निवेशक जो एक समय कह रहे थे कि स्टॉक शायद 14, जो निफ्टी है शायद 14,000 जाए, 15,000, पता नहीं क्या क्या हज़ार बता रहे थे, वो अब वापस से बहुत ज़्यादा बुलिश होने की बातें कर रहे हैं। तो इसमें दोस्तों देखिए, सबसे बड़ा कन्फ्यूजन और सबसे बड़े क्राइसिस से जो गुजरता है वो होता है आम निवेशक, आपके और मेरे जैसा रिटेल निवेशक। तो इस वीडियो में मैं ये चर्चा करने की कोशिश करूंगा कि क्यों कई निवेशकों के लिए, या कह लीजिए कई इन्वेस्टर्स के लिए, ये पीरियड जो ये पूरा समय होता है ये बड़ा टफ और बड़ा कंफ्यूजिंग होता है। हमेशा जब बाजार बहुत ऊपर की तरफ जाता रहता है, हर कोई कहता है कि भाई क्रैश हो जाएगा, प्रॉफिट बुक कर लीजिए, तमाम तरह की बातें होती हैं, और निवेशक जैसे ही पैसे निकालता है एक बड़ी तेजी हो जाती है। निचले स्तरों पे जब गिरावट शुरू होती है तो कहा जाता है भाई बॉटम फिशिंग करो, बॉटम फिशिंग करो, और हम खरीदते चले जाते हैं, और जब तक कह लीजिए बाजार बॉटम करता है हम उससे बहुत पहले ही हमारा कैश खत्म हो जाता है। तो आखिर करे तो करे क्या? तो इस वीडियो में पहला तो मैं कोशिश करूंगा आपको बताने की कि आखिर तेजी क्यों हो रही है। दूसरी चीज़ ये चर्चा करेंगे आखिर बाजार के मिथ में हमें करें क्या। और तीसरी चीज़, क्यों कह लीजिए चाहे वो कोई भी इन्वेस्टर हो, किसी भी देश का इन्वेस्टर हो, इंडिया का हो, फॉरेन का हो, और सबसे बड़े गुरु जी हमारे वॉरेन बफेट साहब हो, इन तमाम लोगों में एक राय होती है कि अगर बाजार में आए हैं, डिसिप्लिन, अनुशासन, ये बहुत ज़रूरी होता है। आपके इमोशंस में आपका कंट्रोल बहुत ज़्यादा होना चाहिए। और मैं आपको बता दूं, यदि आपके अंदर वो नहीं है, आपके इमोशन कंट्रोल नहीं होते, तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। नए बाज़ार में जो लोग नए बाज़ार में नए आते हैं उनको कई कई साल लग जाते हैं दोस्तों अपने इमोशंस को कंट्रोल करने में। तो इस टॉक में, इस वीडियो में यही मैं तोड़ने की कोशिश करूँगा। तो देखिए, सबसे पहले बात करता हूँ मैं, क्या आखिर तेज़ी क्यों हो रही है। देखिए, सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा है कहाँ का? अमेरिका का। बहुत समय के बाद एक बड़ी गिरावट देखने को मिली इन्फ्लेशन के नंबर्स में, और बस वो कहते हैं दोस्तों, डूबते को तिनके का सहारा। और भाई बाजार झूम उठा वहाँ का कि भाई जो लगातार पिछले 4 मीटिंग से जो यूएस फेड इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जा रहा था 75 बेसिस पॉइंट की, उसका असर अब दिखना शायद शुरू हो गया है। और दिसंबर में जो मीटिंग होने वाली है उस समय शायद शायद करके 75 बेसिस पॉइंट की जगह मात्र 50 बेसिस पॉइंट की कह लीजिए इंटरेस्ट बढ़ाई जाएगी। अब आयरनी ये है कि अगर नॉर्मल से रहने से कोई अगर 50 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट बढ़ाता दोस्तों, बाजार धड़धड़ा के गिर जाता। लेकिन हालात इतने ज़्यादा नाजुक हैं और इतने ज़्यादा डेस्परेट हैं कि 50 बेसिस पॉइंट भी एक कह लीजिए आपको संजीवनी बूटी का काम कर रही है। ठीक है, ये होता है। आप देखें रुपए अचानक से बहुत मजबूत हो जाता है, सीधा सीधा 1 रुपए। डॉलर इंडेक्स में कमजोरी देखने को मिलती है। कच्चा तेल फिर भी थोड़ा बहुत मजबूत था, 2% के आसपास की तेजी थी आज सुबह उसमें, बट ओवरऑल संकेत काफ़ी अच्छे थे, और जिसका असर आपको भारतीय बाजारों में और खास करके भारत की आईटी स्टॉक्स में आपको देखने मिला। आप चाहे एचसीएल टेक देख लें, टीसीएस देख लें, विप्रो देख लें, तमाम स्टॉक्स 3-3%, 2.5% से ज़्यादा की तेज़ी दिखा रहे थे। और आप कह सकते हैं कि ये तेज़ी क्या आगे भी जारी रहेगी? वो निवेशक जो आप कह सकते हैं निकल चुके थे आईटी स्टॉक से कि भाई अब क्या करेंगे, वो बहुत ज़्यादा पछता रहे थे दोस्तों। ठीक है, वो निवेशक जो सोचे थे भाई कि अभी निकल जाते हैं, जब बहुत बड़ी गिरावट होगी बॉटम फिशिंग कर लेंगे, वो वापस से कह लीजिए सोच रहे होंगे यार मैं जैसे ही सेल करता हूँ स्टॉक्स भाग जाते हैं। तो देखिए, इसमें कोई भी कुछ भी आप कह सकते हैं कि रॉकेट साइंस नहीं है दोस्तों। बाजार को बस एक खुशखबरी की ज़रूरत थी, क्योंकि वो इतना ज़्यादा गिर चुका था, खासकर यूएस स्टॉक्स, यूएस के टेक स्टॉक्स, कि सिर्फ एक पॉजिटिव न्यूज़ एक बहुत तेज़ी ला सकती थी, और वही काम हुआ इस चीज़ का। और अब मैं थोड़ा चर्चा करता हूँ कि क्यों क्यों मुझे लगता है ये तेज़ी उतने दिन नहीं रहेगी। देखिए, आप समझिए एक चीज़ को, क्या कि
भले ही आपको दिख रहा हो इन्फ्लेशन कम हो रहा है, इन्फ्लेशन इतने स्तरों पे कम हुआ है, और अगर बेस्ट केस सिनेरियो में अगर हम मान लें कि आने वाले समय में इन्फ्लेशन लगातार कम होगा, तो ये इस बात का भी परिचायक होता है कि स्लो डाउन आ रहा है, तो बाज़ारों के लिए वो भी सही नहीं है, तो आगे चल के शायद इक्विटीज़ में उसका नेगेटिव असर भी पड़ेगा। तो एज अ इन्वेस्टर, एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, हमें ज़्यादा सोचना नहीं है दोस्तों। एक अच्छा स्टॉक अगर एक बहुत अच्छे वैल्यूएशन मिल रहा है, प्रॉब्लम उसके पीछे सेक्टर क्राइसिस है, कुछ भी एक दुनिया में कुछ उथल पुथल हो रही है जिसका कारण गिरावट हो रही है, तो वो समय होता है खरीदारी का। और उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारा आईटी स्टॉक, आईटी सेक्टर। मैं मानता हूँ अभी भी डाउन साइड है दोस्तों, डाउन साइड रिस्क है, और मैं आपको बता दूँ असली रिस्क आएगा अगले साल आईटी स्टॉक्स में, और उसी चीज़ को नेगेटिविटी में अभी दिखाया जा रहा है। जो वो तमाम जो नेगेटिविटी है उसको डिस्काउंट हमारे बाजार करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन एज ए इन्वेस्टर, एज ए डिसिप्लिन इन्वेस्टर, हमको ये देखना है क्या हमारे फंडामेंटल अभी अच्छे हैं भारत के, नो डाउट अच्छे हैं। थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, जी हाँ बिल्कुल एक्सपेंसिव है। क्या यहाँ से और बहुत तेज हो सकती है? तो मुझे लगता है दोस्तों 18,500 सबसे पहला सब आपके लिए रेजिस्टेंस, और मुझे जो लगता है नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल इसीलिए है क्योंकि बाजार में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं दोस्तों, बट सब प्रोबेबिलिटी का खेल। और मुझे लगता है 18,700 ये बहुत ह्यूज रेजिस्टेंस है, और इसे बाजार किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में नहीं तोड़ने वाला, बशर्ते कोई बहुत तेज़ी रैली शुरू हो जाए अमेरिकी बाजारों में, या रशिया यूक्रेन वॉर जिस तरह में अभी बाजार खड़ा है, रशिया यूक्रेन वॉर से कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ जाए तो ये चीज़ हो जाती है। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों। मैं ये कहता हूँ कि अगर आपको बॉटम ही करना है तो एक सबसे सिंपल रूल है, आप बहुत अच्छे स्टॉक्स को रखें अगर आप नए इन्वेस्टर हैं, और उसे एसआईपी मोड में खरीदें। आप अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखें, और हर अच्छे स्टॉक्स को हर वीकली खरीदें, या सोचे भाई हर 10%, हर 8% गिरावट में उसे एक्यूमुलेट करूँगा। और देखिए ये बोलने को बहुत ईजी होता है कि भाई 8% हो गया, और देखिए अगर उसे 5 बार करना पड़ गया तो 8 8 पंचे 40 होता है दोस्तों। 40% to 50% स्टॉक गिर सकते हैं, और गिरे हैं। एग्जाम्पल ग्लैंड फार्मा 60% ज़्यादा टूट चुका, वैभव ग्लोबल मोर देन 60% टूट चुका, और ऐसे बहुत तायद स्टॉक हैं जो ऊपरी स्तरों से तक गिर चुके हैं। तो ये चीज़ें हैं। एक और रूल, कभी भी किसी भी स्टॉक में मोर देन 5%, और अगर बहुत ही ज़्यादा आप उसको पसंद है आपको तो 7%, इससे ज़्यादा अपना वेटेज मत रखें। अगर आप इतना रखेंगे दोस्तों तो आपको ऐसा लगेगा कि अगर गिरावट होती भी है बहुत ज़्यादा उस किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक में, तो आपके पोर्टफोलियो में उतना निगेटिव असर नहीं पड़ेगा। और तीसरी चीज़, कब पैनिक नहीं होना है? अगर पूरा बाजार गिर रहा है और आपका पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा लाल है, यकीन मानिए आप में सिर्फ अकेले नहीं हैं, तमाम जो इन्वेस्टर हैं उन सब का पोर्टफोलियो लाल है, ठीक है। तो ये चीज़ अपने दिमाग में रखनी है आपको। तो ये जो बाजार की आज आप रैली देखें 50 वीक हाई की, उसके पीछे का रीज़न यही है कि भाई जो लिक्विडिटी है वो काफ़ी अच्छी है बाज़ारों में हमें अभी हमारे। दूसरा, अमेरिका से जो बहुत पॉजिटिव संकेत आए, और निफ्टी में जो एक बहुत बड़ा वेटेज है दोस्तों किस चीज़ का? हमारी आईटी सेक्टर का। प्लस बैंक निफ्टी ने भी बहुत ज़बरदस्त साथ दिया पिछले काफ़ी समय से। तो जब ये दो दिग्गज जो सबसे बड़े हैं हमारे निफ्टी में वेटेज, वो भागेंगे तो बाजार भागेगा ही। तो मेरा ये कहना है, यदि आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, बिल्कुल बने रहिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बस मेंटली अपने आप को स्ट्रांग रखिएगा। और लोगों को एक शायद ये भी लग रहा है कि भाई जो दिसंबर में यूएस फेड की मीटिंग होगी, वहाँ पे शायद 75 बेसिस पॉइंट की बजाय 50 बेसिस पॉइंट की बढ़त की जाए इंटरेस्ट रेट में। तो ये तमाम चीज़ें मैंने आपको पहले बता दी। तो ये एक बाज़ार को बड़ा ट्रिगर दिख रहा है। तो मैं यही कहना चाहूँगा दोस्तों, ये जो तमाम प्रकार की तेज़ी हो रही है उसके पीछे का रीज़न बस एक न्यूज़ है। और मैं हमेशा कहता हूँ, न्यूज़ फ्लो के कारण कोई बहुत बड़ी तेज़ी या कोई बहुत बड़ी गिरावट हो, तो उसमें दोनों में ही ना ज़्यादा खुश होना है ना ज़्यादा घबराना है। और जब मैं आपके सामने ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लगभग रात के 12-1 बजे हुए दोस्तों, 1-1 बज रहे हैं। SGX निफ्टी दोस्तों हमें निगेटिव में दिख रहा था, प्लस जो आप कह सकते हैं नैस्डैक है वो भी कोई बहुत तेज़ी नहीं दिखा रहा है, वो भी सुस्त दिखाई दे रहा है। यानी कि जो न्यूज़ का शायद इन्फ्लो है वो अब असर है वो कम होता दिखाई दे रहा है। अब पता नहीं बाजार जब बंद हो उसके बाद तब तक शायद नैस्डैक भाग भी जाए, मैं ये नहीं कहता। बट हमें ये देखना है कि हमें हमारे बाज़ारों में, हमारे सेक्टर में, हमारे स्टॉक्स में अगर हमें बहुत अच्छे से निचले स्तरों पे
एक्यूमुलेट किया हुआ है, एंट्री की हुई है, तो हमें घबराने की कतई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। तो यदि आपको मेरा ये एनालिसिस पसंद आया हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। आप ऐसा करेंगे बहुत मोटिवेशन मिलती है दोस्तों। तो यहाँ तक जुड़े रहे, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।